हाँ जी क्लास। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें क्या चेक करना है? अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें प्रूव करना है, अगर फॉल्स है तो हमें एग्जांपल देना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझें। क्या कहता है? इफ A is subset of B and B belongs to C, then A belongs to C। बस मैंने क्वेश्चन को रीड किया है। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है हमें क्या चेक करना है? अगर ये है, अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो हमें क्या चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं। ये चेक करना है ना। मतलब अगर ए बी का सबसेट है एंड बी एज एन एलिमेंट सी में है, तो क्या मैं डेफिनेटली कह सकता हूं ए सी में एज एन एलिमेंट होगा? ये हमें चेक करना है। सोचो, ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं एंड बी खुद एज एन एलिमेंट सी में है। ठीक है, तो क्या मैं डेफिनेटली कह सकता हूं ए एज एन एलिमेंट सी में होगा? सोचो, ए तो बी का पार्ट है, हिस्सा है। अब बी सी में एज एन एलिमेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं डेफिनेटली ए सी में एज एन एलिमेंट होगा? नहीं कह सकता ना। बिल्कुल सही बात है, नहीं कह सकता। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, चलिए अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें तो सिर्फ एग्जांपल देना है। चलिए एग्जांपल सोचते हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। ए बी का सबसेट है ऐसा, तो एक सेट ए से इसमें मैंने रख दिया 1 सेट ए। ठीक है, अब ए क्या है? बी का सबसेट, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो बी में बनाता हूं से 1, 2। डन। ए सबसेट ऑफ बी, कंडीशन ट्रू, एंड बी बिलोंग्स टू सी। बी एज एन एलिमेंट सी में पड़ा हुआ, तो सी सेट क्या होगा बताओ? बी एज एन एलिमेंट यहां होगा, मतलब बी किसके बराबर है? इसके, तो ये एज एन एलिमेंट यहां होना चाहिए। तो डेफिनेटली 1, 2 तो यहां होगा ही, बाकी कुछ हो ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है? देखो सी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डन। देखो ए इज सबसेट ऑफ बी, बी एज बिलोंग्स टू सी, बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ओ, बिलोंग्स टू की जगह मैं सबसेट बना दिया। चलिए, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक है, यही है ना, देख लो। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स था। आपने सोचा भी सही, और सोच जब सही लिया ही था कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो एग्जांपल तो बहुत छोटा सा काम है। ठीक है, चलिए आगे। चल, सेकेंड क्वेश्चन का 4th पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग सोचो ये ट्रू है या फॉल्स है। आपके पास क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इफ ए नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी
not subset of C, then A not subset of C. हमें चेक करना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। सबसे पहले ये चेक करना है। चलो सोचो, ए बी का सबसेट नहीं है एंड बी सी का सबसेट नहीं है, तो क्या मैं डेफिनेटली कह सकता हूं ए सी का सबसेट नहीं होगा? सोचो सोचो सोचो। ए बी का सबसेट नहीं है मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, या इसको मैं ऐसे कह सकता हूं ए बी के अंदर कंटेन्ड नहीं है, कह सकता हूं ना? अब सोचो, ए बी के अंदर कंटेन्ड नहीं है, बी सी के अंदर कंटेंट नहीं है, तो क्या मैं डेफिनेटली कह सकता हूं ए सी के अंदर कंटेंट नहीं होगा? अब सोचने में तो मुश्किल आ रही है आपको। इधर देखो, अब सबसेट्स हमें चेक करना चाहते हैं इस चीज को कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है। चेक करने में मुश्किल हो रही है ना? कोई बात नहीं, आसान बनाते हैं। बताओ आसान कैसे बनता है क्वेश्चन सेट्स में? वेन डायग्राम से बनता है ना। चलो ट्राई करो वेन डायग्राम पे, सोचो, बनाओ वेन डायग्राम, सोचो। ए बी का सबसेट नहीं है मतलब ए बी के अंदर कंटेंट नहीं है, ठीक है? तो से ये मैंने बना दिया बी से, दिस इज सेट बी। अब ए बी के अंदर कंटेंट नहीं है, इसका मतलब ए यहां नहीं हो सकता, तो ए कैसा होगा? सोचो और ड्रॉ करो। कर लिया? देखो इधर, क्या ए ऐसा चलेगा? ये मैंने बनाया है, ये इस तरह का ए। देखो मैं कह सकता हूं ना ए बी का सबसेट नहीं है, कह सकता हूं। एंड बी सी का सबसेट नहीं है मतलब बी क्या नहीं होना चाहिए? सी के अंदर कंटेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सी कैसा नहीं हो सकता? सी ऐसा नहीं हो सकता। समझ गया ना? सी ऐसा नहीं हो सकता। अब सोचो, तो क्या मैं डेफिनेटली कह सकता हूं ए सी का सबसेट नहीं होगा? सोच लिया? देखो इधर, सी ऐसा नहीं हो सकता, ये हमें पता है, हमें चेक करना है ये। तो क्या सी ऐसा हो सकता है? यस और नो बोलो। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? तो ध्यान से देखो, ए सी के अंदर कंटेंट हो गया, इसका मतलब ए सी का सबसेट हो गया। तो डेफिनेटली ये कह देना क्या होगा? गलत होगा। अब बता दो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ऑफ कोर्स फॉल्स। अब तो दिख गया है, आपके सामने आंसर पड़ा हुआ है, ठीक है? चलिए, तो अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मैं मिटा नहीं रहा, ये स्टेटमेंट आ गया फॉल्स। तो फॉल्स हो गया तो क्या करना है? एग्जाम्पल ही देना है, एग्जाम्पल दे दो। मैं मिटा रहा हूं अब इसको, आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया है अपने कॉपी पर, एग्जाम्पल दे दो। से ए इज सेट कंटेनिंग 1। आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल चुन सकते हो, जरूरी नहीं कि मेरे वाले एग्जाम्पल्स को आप कॉपी करो, ठीक है? चलो, अब ए बी का सबसेट नहीं है तो मैं बी बनाता हूं से 2, 3 लो। ए बी का सबसेट
नहीं है। अब क्या होना चाहिए, बी सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो सी में मैं रख देता हूँ, इसके सारे एलिमेंट नहीं होने चाहिए, मैं रख देता हूँ 1 4, रख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, बट ए सी का सबसेट है, hence the statement is false। एग्जाम्पल आपके सामने है। डन, चलिए वंस एक बार क्वेश्चन समझ गए आप तो काफी आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट आपके पास है, पढ़ो क्वेश्चन को और ट्राई करो। इफ A subset of B and X does not belongs to B, then X does not belongs to A। हाँ जी, आपको पता है क्या चेक करना है, सोचो और लिख डालो ट्रू है या फॉल्स। हाँ जी, सोच लिया। देखो इधर क्या चेक करना है, इफ A is subset of B and X does not belongs to B, then X does not belong to B, यही चेक करना है। ठीक है, चलो A B का सबसेट है, मतलब A के सारे एलिमेंट B में हैं, ठीक, एंड X B में नहीं है, X कोई एलिमेंट है जो B में नहीं है, तो क्या मैं डेफिनेटली कह सकता हूं X A में नहीं होगा। सोचो, A के सारे एलिमेंट B में हैं, X कोई एलिमेंट B में नहीं है, तो क्या मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि X A में नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, A के सारे एलिमेंट B में है, अब एक एलिमेंट है जो B में ही नहीं है, तो क्या वो A में हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, वही तो कह रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू तो लिख दिया, अब क्या करना है, ट्रू है तो प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ट्राई करो। टू प्रूव X does not belongs to A, और इसको प्रूव करने के लिए कब के प्रूव करना है, जब ये हो तभी प्रूव करना है। मतलब हमारे पास गिवन क्या है, A सबसेट ऑफ B एंड X does not belongs to B, इसी कंडीशन प्रूव करना है, कर डालो प्रूव। कर दिया प्रूफ। चलो इधर आ जाओ वापस, हमें प्रूव करना है X A में नहीं है, और ये रहा हमारे पास कंडीशन। स्टार्ट करते हैं, लेट इफ पॉसिबल X बिलोंग्स टू A। ठीक है, अब प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव बताया है, हमें पता है A इज सबसेट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट B में है। दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B, कारण आपको पता है बिकॉज A इज सबसेट ऑफ B, यही रीजन है।
एंड गिवन क्या है, x does not belongs to b, means it is given that x does not belongs to b. यहां से चले, ये कहता है x b में है, गिवन है x b में नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, हमारी स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखोगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, बोलो, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। Hence the given statement is true. ठीक है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये प्रूफ जो हमने किया कौन से मेथड से किया, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे लिख लेना, मैंने लिखवाया नहीं है और कुछ नहीं, डन। चलिए, तो ये भी आपने प्रूफ कर दिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी लेक्चर में किया था और सर ने कहा भी था कंप्लीट करना है। जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है कंप्लीट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं अब। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इस बार क्या करना है, 4 कंडीशंस को इक्विवेलेंट प्रूव करना है। कैसे करें बताओ, 4 कंडीशंस को इक्विवेलेंट, वेरी सिंपल। फर्स्ट implies second, second implies third, third implies fourth, and fourth implies first. वेरी सिंपल, और ये ऑलरेडी आपको आता है, कर लेना आसान तरीके से। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन कर लिया होगा आपने, वेरी सिंपल। 6th 7th वर्कशीट में ऐसा था क्वेश्चन। चलिए जी, 8th क्वेश्चन तो वही गया होगा, प्रॉपर्टी लगाया सीधा प्रूफ। 9th क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, जरा सॉल्व करा 9th क्वेश्चन, ट्राई करो 9th। नाइन्थ ट्राई करो। 9th कहता है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट, 9th का फर्स्ट पार्ट, दैट इज A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A। A यूनियन A इंटरसेक्शन B। आप लोगों ने ट्राई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं है, इधर आ जाओ। यूजिंग प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करना है। प्रॉपर्टीज तो और भी सारी पढ़ी थी आपने, यूनियन की, इंटरसेक्शन की। ठीक है, इंटरसेक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, और भी सारी पढ़ी थी। कौन कौन सी याद करो, लिख दो। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव तो आपको पता ही है। एक पढ़ी थी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ए, याद आया, पढ़ा था ना। इस प्रॉपर्टी का यूज इस क्वेश्चन में करके
हो सकता है कुछ? मेरा सिंपल सा ये कहना है, क्या इस प्रॉपर्टी का यूज मैं इस क्वेश्चन में कर सकता हूं? बस ये सोचो। देखो इधर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए के बराबर है, यहां पर भी ए पड़ा हुआ है, तो इस ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। लिख तो दिया, क्या कोई फायदा हुआ? लिखने के बाद इस ए को लिख दिया ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, क्या यहां कुछ बेनिफिट मिला? ध्यान से देखो जरा, यहां पर क्या है? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, बीच में क्या है? यूनियन। यहां क्या है? ए इंटरसेक्शन। है बेनिफिट? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल बीच में। बोलो क्या करूं? ए इंटरसेक्शन कॉमन, यहां पर आ गया यूनिवर्सल सेट यूनियन बी, जो बच गया उसको लिख दिया। क्वेश्चन आगे प्रोसीड हो गया। देखो कोई बेनिफिट मिला? अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट में हमने बी के एलिमेंट्स को मिला दिया, क्या बना? यूनिवर्सल सेट। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बता दो क्या आएगा? ए आएगा, एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। रिवाइज दिस। रिवाइज क्या करना था? आपने तो बताया कि और भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसी का तो यूज किया। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपने खुद से ट्राई करना है। ठीक है, चलो ट्राई कर लेना, इंपॉर्टेंट है, स्कूल्स पेपर में आते हैं। ठीक है, इनफैक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, हाथ से कर लो क्वेश्चन इसके खुद से। 10th क्वेश्चन वेरी सिंपल, आपने कर डाला होगा। 11th क्वेश्चन कैसा है? जैसा आपने थर्ड किया है, बिल्कुल सेम लाइन पे प्रूव हो जाता है, आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, घबराना मत, सेम लाइन पे प्रूव हो जाएगा। चलो 12th आपने ऑलरेडी वर्कशीट में कर लिया होगा, 3rd नंबर वर्कशीट में। 3rd नंबर में था या सेकंड में? सेकंड में आई थिंक था, बट था वर्कशीट में, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे। और 13 से 16 तक सारे क्वेश्चन आपने वेन डायग्राम पे कट लिए होंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आपके एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर लिए। डन।